बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। ये गांव अपनी सादगी, खेतों और मोहब्बत करने वाले लोगों की वजह से मशहूर था। मगर इस गांव में एक ऐसा राज भी छुपा था जिसने बरसों तक लोगों को खौफ और हैरत में मुब्तला रखा। गांव के किनारे एक पुराना सा घर था जहां एक आदमी अकेला रहता था। उसका नाम बाबा सलीम था। अजीब बात यह थी कि गांव के बुजुर्ग भी कहते थे कि जब वो बच्चे थे तब भी बाबा सलीम ऐसे ही दिखाई देते थे। ना उसके बाल सफेद होते, ना चेहरे पर झुर्रियां आती। वक्त जैसे उस पर असर ही नहीं करता था। शुरू में लोग उसे अल्लाह का नेक बंदा समझते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ खौफ बढ़ने लगा। बच्चे उसके घर के करीब जाने से डरते थे। औरतें उसका नाम सुनकर दरवाजे बंद कर लेती। हर शाम बाबा सलीम खामोशी से गांव के बाजार से कुछ सामान लेता और वापस अपने घर चला जाता। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, मगर उसकी आंखों में अजीब उदासी थी। एक दिन गांव में एक नौजवान आया जिसका नाम हमजा था। वो शहर से तालीम हासिल करके वापस लौटा था। हमजा बहादुर और समझदार था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने अपने दोस्तों से कहा, जरूर इस राज के पीछे कोई हकीकत होगी। इंसान हमेशा जवान नहीं रह सकता। लोगों ने उसे मना किया, हमजा इस आदमी से दूर रहो। कई लोग इसके राज जानने गए मगर कभी वापस नहीं आए। मगर हमजा ना डरा। उसी रात वो खामोशी से बाबा सलीम के घर के करीब पहुंच गया। आसमान पर घने बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। घर के अंदर मध्यम रोशनी जल रही थी। हमजा ने खिड़की से अंदर झांका और हैरान रह गया। बाबा सलीम एक पुरानी किताब के सामने बैठा था। किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलट रहे थे और कमरे में अजीब सी नीली रोशनी फैल रही थी। अचानक बाबा सलीम बोल उठा, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। हमजा कांप गया। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। आपको कैसे पता चला? बाबा सलीम हल्का सा मुस्कुराया। जो शख्स सदियों से जिंदा हो वो बहुत कुछ जान लेता है। हमजा के कदम रुक गए। सदियों से? बाबा सलीम ने एक लंबी सांस ली और कहा, आज से 300 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान था। फिर उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मैं एक गरीब लकड़हारा था। एक दिन जंगल में मुझे एक पुरस्कार बूढ़ा मिला। वो बहुत कमजोर था। उसने मुझसे पानी मांगा। मैंने उसकी मदद की। खुश होकर उसने मुझे एक शीशी दी और कहा, ये आबे हयात है, इसे पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होगा। मैं लालच में आ गया। बाबा सलीम ने वो पुरस्कार किताब खोली। एक रास्ता है। अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से ये ताकत कबूल करे तो मैं आजाद हो सकता हूं। हमजा खौफजदा हो गया। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर तुम ये आबे हयात पी लो तो मैं आखिरकार मर सकूंगा। हमजा चंद लम्हे खामोश रहा। उसके जहन में दौलत, ताकत और हमेशा जवान रहने के ख्याल आने लगे। मगर फिर उसे अपने माँ बाप, दोस्त और गांव वाले याद आए। उसने मजबूत आवाज में कहा, नहीं, इंसान की खूबसूरती उसकी उम्र में नहीं बल्कि उसके रिश्तों में होती है। बाबा सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैं ये बात पहले समझ जाता। अचानक कमरे की रोशनी मध्यम होने लगी। वो किताब जलने लगी। बाहर जोर की गरज सुनाई दी। बाबा सलीम मुस्कुराया। तुमने मुझे वो सबक दिया जो मैं 300 साल में ना सीख सका। ये कहते ही उसके चेहरे पर पहली बार बुढ़ापा जाहिर होने लगा। उसके बाल सफेद हो गए, हाथ कांपने लगे और चंद लम्हों में वो एक बहुत बूढ़ी इंसान में बदल गया। हमजा हैरत से सब देखता रहा। बाबा सलीम ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, आखिरकार मुझे सुकून मिल गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह आपको हज की सादत नसीब फरमाए।